हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। ये एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन होगा। ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आने वाला एग्जाम बिहार में, बिहार दरोगा है और बिहार पुलिस है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा इन क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हरित क्रांति के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, जो पहले सही नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है क्या? हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति में चावल का तो वृद्धि हुआ, दाल और गन्ना पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया था, चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दाल और गन्ना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो आइए जो ऑप्शन सही है उसको देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ये भी सही है। तो जो सही है उसको भी बता दिए, जो गलत था उसको भी सही करके हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा परियोजना है जो जिस राज्य में से लाभ उसको मिलता है वो सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, तेलैया परियोजना जो दिया है बिहार। ये तेलैया परियोजना जो है बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है। याद रखिएगा, झारखंड में। ठीक है, तेलैया परियोजना जो है बराकर नदी पे स्थित है। उसके बाद जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में है। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना जो है दो नदियों के संगम पे स्थित है। दो नदियाँ कौन कौन सा है? भागीरथी है और भिलंगना है। ठीक है, याद रखिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी पे इन दोनों की नदियों के संगम पे जो है टिहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में है और नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए कोयना जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद जो जो सहायक नदी उसको देख लेते हैं गोदावरी की। देखिए मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। एक आप याद रखिएगा, प्राणहिता, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास से गोदावरी नदी निकलती है, जिसकी भारत में लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। मुख्य मतलब कि केंद्र शासित छोड़ के जो राज्य का सीमा तटीय सीमा है उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि कुल पूछा जाता है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो ये 7516 किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल में हो जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश का तटीय सीमा लगता है उसका भी जोड़ के, और जो राज्य का सीमा 6100 किलोमीटर है उसका भी जोड़ के जो है ये 7516 हो जाता है। उसके बाद जमीनी सीमा की बात करें, भारत की जमीनी सीमा की लंबाई जो है ये 15200 किलोमीटर है। अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है उड़द की फसल लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर जो है ये सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं वो सर्वोत्तम उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि से जो है क्या क्या समझते हैं। धारणीय कृषि जो है ये इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, वह जो है धारणीय कृषि से तात्पर्य है। कि क्या है? इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सत्य है, यानी सही है। जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का इसमें जो विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल्ड वाटर। बाकी जो ये है ऑप्शन ये गलत है। जो गलत क्या है?
1 बिलियन है दिया हुआ है। विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। विद्युत का अपघटन होता है, इसमें अपघटन भी नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है, विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट के लिए जो है ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, और डीसी करंट के लिए जो है इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए, 10 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री शिंगुंग भारत में कब आया? तो चीनी यात्री जो शिंगुंग, ये भारत में जब 518 ईस्वी में आया हुआ था अपने 4 साथियों के साथ, जिसमें शिंगुन भी भारत में आया हुआ था बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए 518 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो तुर्कान ए चहलगानी को जो है ये बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। स्टार्ट जो है इल्तुतमिश ने किया था। 40 सरदारों का एक समूह था जो राजा के पहले परामर्श देते थे। बाद में जो है यह खुद भी अपना शासन चलाने के लिए आए थे, मतलब ज़्यादा करने लगे थे। उसी में से बलबन भी, तुर्क ए चिहलगानी से बलबन भी उसी का एक सदस्य था। तो बाद में जो है बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो किस चट्टान से जो है चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी जो है प्राप्त होती है? ये विंध्यान पर्वत के से जो है ये सभी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो वृद्धि दर किस धार्मिक समूह का जो है वृद्धि दर यदि जनसंख्या दर जो है सबसे कम है? ऑप्शन देख लीजिए, बौद्ध धर्म है, सिख है, जैन है, ईसाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का जो है वृद्धि दर सबसे निम्न है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है ये लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार बताए हुए ये क्वेश्चन, इससे पहले भी हम ये सेट काफ़ी लाए हुए थे आप लोग के लिए। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो जब आप मतदान करने जाते हैं तो उस टाइम उंगली में जो लगाया जाता है स्याही, तो ये किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। 1935 में जो है भारत का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन था। उसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था। 1919 में चेम्सफोर्ड था। 1909 में लॉर्ड मिंटो था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हुआ, जो राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, सॉरी, जो राष्ट्र सूची और संघ सूची का विषय नहीं है उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, जो दिया है, जो विषय समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची में शामिल ना हो उसको अवशिष्ट विषय या शक्तियाँ कहते हैं, जो है केंद्र में ये निहित होती है। इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे रक्षा हुआ, विदेशी मामला हुआ, परमाणु ऊर्जा हुआ, ये सभी जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। उसके बाद ये अवशिष्ट शक्तियों का, ये अवशिष्ट विषय का उल्लेख जो है आर्टिकल 248 में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को जो है ये बीज से प्राप्त किया जाता है, बीज से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। स्टेपीज जो है दिया है उत्तरी अफ्रीका, तो ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं होता है। स्टेपीज घास का मैदान जो है ये पाया जाता है मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप में, जो है ये स्टेपीज का घास का मैदान पाया जाता है मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। उसके बाद प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, सही है। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। जो सही है उसको बता दिए, जो गलत था उसको सही करके आपको बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि जो धारण किया था तो प्रथम शासक कौन था? तो यह महमूद गजनी था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो अस्थाई सेना की नींव जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी।
खिलजी वंश का था और खिलजी का संस्थापक जो है आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, और दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम दिनों तक शासन खिलजी वंश ने ही किया था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, मेसोन दिया है, रदरफोर्ड ने इसका आविष्कार किया था, तो मेसोन का आविष्कार रदरफोर्ड ने नहीं किया था। मेसोन का आविष्कार जो है होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में नाभिक की खोज की थी। देखिए, जो सही है उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था, सही है। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी सही है। प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसोल का जो उदाहरण है ये धुआं है, धुआं। ठीक है, याद रखिएगा, धुआं धुआं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा से रिलेटेड है। देखिए, इसका आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में कोई विधेयक गया, वहाँ से पास नहीं हो सका, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसलिए जो है राज्यसभा में जो सरकार का कोई भी विधेयक गिर गया या पारित नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का कोरोमंडल तट पे जो है सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तो कोरोमंडल तट जो है ये, आप भारत का मैप देखते होंगे, तो यहाँ से पूर्वी तट को जो है, दक्षिण पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करने वाला है। इधर युद्ध है, इधर गवर्नर जनरल, उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे ये है। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1789 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो एक का जो है सी हो गया। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस टाइम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। 2 का बी हो गया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस टाइम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो 3 का ए हो गया। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस टाइम जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो इसका डी ही हो गया। देख लीजिए, CBAD जिसका होगा उसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। CBAD ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस पे जो है निर्भर करता है? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पे जो है निर्भर करता है। बाकी ऑप्शन में था संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, जनता की इच्छा पर। तो इसका सटीक आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों पर जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो DPSP जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भारत के संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ये खुदाई खिदमगारों खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती के नाम से। लाल कुर्ती आंदोलन जो है 1929 ईस्वी में अब्दुल गफर खान ने किया था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। इधर है, इधर का खोजकर्ता कौन खोजकर्ता थे? देखिए, रेडियम के जो खोजकर्ता थे मैडम क्यूरी थे। तो एक का जो है 2 हो गया। उसके बाद पेनिसिलिन का खोजकर्ता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो बी का जो है 1 हो गया। उसके बाद एक्सरे का खोजकर्ता जो है राउंड जॉन थे, काफ़ी बार बताए हुए हैं। तो सी का 4 हो गया। उसके बाद चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद डी का 3 हो गया। देख लीजिए, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 ही है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, याद रखिएगा, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है।
तो लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, आम चुनाव में कितनी सीटें होना चाहिए और विधानसभा चुनाव में जो कितनी सीटें होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी ऑप्शन यदि सभी को प्राप्त कर लेता है, सभी में से किसी को प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। देख लीजिए, कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, उसके बाद 4 सीट, ये सभी में से किसी को प्राप्त कर लेता है तो किसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। तो ये सभी जो है किसने लिखा है, तो ये राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। क्या क्या, संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ जो है राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में जो जिला नियोजन की समिति का उल्लेख जो किया गया, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 जे डी। आपको एक वीडियो बना के जो पंचायत का जो आर्टिकल है उसको हम बताएंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसका वीडियो हम जरूर लाएंगे ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिला पंचायतें। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ये सही है, बाकी सब जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो 525 से लोकसभा की सीटें 545 कर दी गई थी, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। यह हुआ था 1973 ईस्वी में। 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आप प्रमुख रूप से याद रख सकते हैं सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा मिला था। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी कहते हैं हम। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं अब। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, पहले जो नहीं है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अनुच्छेद 131 में कहा गया है इसमें उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो 131 में ये चीज़ नहीं कहा गया। ये जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 131 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने का अधिकार है। तो राज्य और केंद्र के बीच में जो है किसी विषय पर भी यदि विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए आर्टिकल जो सही है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 143 में दिया है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता दिया हुआ है। आर्टिकल 136 में दिया है कि अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त। और आर्टिकल 226 में दिया है उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। जो मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आप याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर अब 38 देखते हैं। देखिए, इसका यदि PDF चाहिए आप लोग को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जुड़िए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है, जो नहीं है उसको देख लेते। देखिए, लोक कल्याण और संघीय, ये जो है भारतीय प्रस्तावना में जो है ये उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण और संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि देखिए पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो है शब्द का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में। तो जो नहीं किया गया वो 2 और 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तब जब सकल घरेलू उत्पादन में यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो है जब मशीन का पूंजी और जो वस्तु की में लाई गई पूंजी को उसके दोनों मूल्य को घटा दिया जाता है, जितना उसका बेनिफिट होता है या लाभ होता है उसमें घटा दिया जाता है, तो घटाने के बाद उसको क्या कहते हैं, उसको निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं जिसे शॉर्ट में NDP कहते हैं। NDP का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GNP का फुल फॉर्म होता है, याद रखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म होता है, आप जानते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सेबी का पूर्ण रूप है, तो सेबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है। आप याद रखिएगा, सेबी जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में इसके सेबी के अध्यक्ष जो है अजय त्यागी हैं। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की जो है किसे कहा जाता है, तो ये आईडीए को कहा जाता है। आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जो है विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए, आईडीए की स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आईबीआरडी का स्थापना जो 1944 ईस्वी में किया गया था, जिसे हम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। उसके बाद मिगा MIGA की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में किया गया था, जिसका मीनिंग होता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, पहले जो नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया है लॉर्ड कर्जन, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था लिटन ने लाया था, ये लाया था 1886 1876 से 80 के बीच में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसको जो समाप्त किया था टिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त किया था। उसके बाद जो सही है उसको देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में आया हुआ था, जिसमें जो था कि किसी भी राज्य को हड़प नीति, व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है, ये इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था। उसके बाद इसको समाप्त किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है 1891 ईस्वी में लाया गया था। इसको जो है सहमति की आयु अधिनियम 1891 भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक जो है BD सावरकर है, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिका में जो है सबसे बड़ा कोशिकांग जो है कौन है, तो ये प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स जो है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नींबू निचोड़ने का मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने का जो मशीन आता है तो ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इधर दिया सम्मिलित कीजिए, इधर दिया है जीवाणु, इधर दिया किसने खोजकर्ता थे। देखिए जीवाणु विज्ञान को जो है इसके खोजकर्ता ये ल्यूवेन हॉक थे, तो एक का 3 हो गया। उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो है ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था, तो बी का 4 हो गया। उसके बाद आधुनिक अनुवांशिकी का जो है खोजकर्ता जो है TH मॉर्गन थे, TH मॉर्गन, तो सी का 2 हो गया। उसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान को तो एडवर्ड जेनर थे, ठीक है, तो डी का 1 हो गया। तो देख लीजिए 3 4 2 1, जो ऑप्शन नंबर सी है 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक जो है जो जितना ऑप्शन में दिया है ये सभी जो है कार्य का मात्रक है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी देख लीजिए। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर ये भी कार्य का मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो निम्न कथन पर विचार करने और जो असत्य कथन है उसकी पहचान करें। तो असत्य कथन कौन कौन सा पहले उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 जो है गलत है, तो देख लेते हैं 1 और 3 क्या है। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते, तो ये कथन गलत है। उसके बाद 3, अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है, ये भी कथन गलत है। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, तो ये कथन सही है। इसमें दिया हुआ था जो कथन असत्य है यानी गलत था उसको चिन्ह करना था, तो एक कथन गलत है और उसके बाद 3 गलत कथन गलत है।
तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। देखिए, फिरोज़शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो सही है? तो ये सारे कथन जो है फिरोज़शाह तुगलक के संबंध में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है। वह हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी कथन सही है। तो सारे कथन सही था फिरोज़शाह तुगलक के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।